हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, आपको उनमें एक चार्म दिखता है। तो देखेंगे वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप भी कुछ ना कुछ उनके लिए फ़ील कर रहे हो, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। क्या आप लोगों से रिजेंबल कर रही हैं उनकी फीलिंग्स, या जैसा आप फील कर रहे हो क्या वो भी फील करते हैं आपके क्रश। सो लेट्स सी। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ओह माय गुडनेस, इट्स अ रिंग। तो मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। कोई ना कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे रिंग दिख रहा है, एक कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। कि आपके जो क्रश है ना, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि जैसे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या तो उनको महसूस होता है। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ है आपके बीच में विद अ साइकिल। कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके बीच में इस टाइम, या तो चल रही हैं या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आपके बीच में है ऐसा चल रहा, जिसको ये चाहते हैं कि उस बेस पे आपके साथ कुछ कमिटमेंट बनाई जाए। यस, कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है। 25 एज, डेट ऑफ बर्थ है, 7 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। यस, इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी बाय द वे। कहीं ना कहीं कुछ है स्पिरिचुअली आप दोनों के बीच में कनेक्ट। एंड एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश है ना, ऐसा लग रहा है आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और ना ही वो चाहते हैं कि उनका किसी तरह से कोई आप किसी तरह से हर्ट करो उनके हार्ट को, या फिर आप किसी तरह से उनको कुछ तकलीफ़ दो। यस, कुछ मुझे स्पिरिचुअली आप लोगों का कनेक्ट दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ। एनी हाउ, आप लोगों ने पर्सनल बुकिंग्स करवानी है तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को आप लोगों ने मस्ट लाइक करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। वी हैव इट्स एंकर। आई फील आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ना वर्क से रेलिवेंट कनेक्टेड हो। यस, आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, आपका प्रोफेशन सेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, या मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप तो यहाँ तो बैंकिंग से हो या फिर किसी भी फाइनेंस से आपका कोई हो सकता है कनेक्शन। कॉमर्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो बीकॉम है, बीबीए हो सकता है, एमबीए हो सकता है, कुछ लोगों की डिग्री ऐसी या क्वालिफिकेशन ऐसी। बट आई फील आप लोगों का थ्रू बिजनेस या फिर थ्रू फाइनेंसिस एक दूसरे से आप कनेक्टेड हो, आपका वर्क प्रोफेशन सेम है, एक ही जगह पे है, जिसकी वजह से शायद आपकी क्रश को लगता है कि वो आपको जानते हैं। तो दैट्स वाई शायद उनको महसूस होता है कि वो आपके साथ एक अच्छे वे में जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हैं, चीज़ों को आपके साथ स्टेबल भी रह सकती हैं, क्योंकि आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे होगे तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। और ऑलरेडी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप अच्छे से एक दूसरे के साथ सेटल डाउन हो सकते हो। इसीलिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो ये प्रॉमिस करना चाह रहे हैं आपके साथ, कोई कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर समझ भी सकता है उनको, और आप दोनों ही एक ही प्लेस पे होगे तो उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना टाइम की प्रॉब्लम होगी, ना एक दूसरे के साथ मिलने की कोई प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कुछ आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो बिल्ड किया जाए। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो ना, प्रोफेशन भी सेम है, और कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशली भी आप लोगों की सिचुएशन भी कहीं ना काफ़ी हद तक सेम हो सकती है। लाइक सेटल हो आप दोनों अपनी लाइफ में, और उनको लगता है ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है आप दोनों के लिए ही, फेवर में होगी कि एक ही आपका प्रोफेशन है, वर्किंग प्लेस सेम है, तो उसमें फिर कमिटमेंट भी बन जाएगी, तो चीज़ें काफ़ी इजी और सेटल डाउन रहेंगी। लाइक एक दूसरे को समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप एक दूसरे के पास ही होगे एक ही प्लेस पे। कुछ लोगों की तरफ से नेम का लेटर यहाँ को इनिशियल के भी हो सकता है, ए है, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 8 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप दोनों का सेम एज भी हो सकता है, बट सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है 7, 8 भी हो सकता है, 9 की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो लाइफ पाथ नंबर 7 8 9 भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है।
बट दोनों का सेम 7 दिख रहा है। यस, लेट्स सी मोर। क्रश क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के क्रश के उनके लिए, कैसा महसूस। ओके, पहले भी बॉटम ऑफ द डेक कॉफिन की एनर्जी थी, 9 की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम आपके ये जो भी क्रश हैं अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। यस, वी हैव स्टार, और ये अपनी विश पूरा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इनका गोल है आपके साथ कमिटमेंट में आना, आपके साथ पार्टनरशिप करना, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। यस, मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये पर्सन अपनी लाइफ में सैड है। मे बी इनका यहाँ तो कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी तरह से अपनी लाइफ में ये काफ़ी सिंगल हैं, जिस सिंगल एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बिकॉज लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में दे आर वेरी अपसेट, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, या फिर किसी तरह से किसी पार्टनर को लेकर। इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन का कोई पास नहीं भी है ना, तो ऐसा लग रहा है ये अकेले हैं अपनी लाइफ में। यस, और काफ़ी सैड हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें। सो दे रियली वांट टू अचीव कि किसी तरह से आपके साथ इनका लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो टर्म बन जाए, स्पेशली रेलिवेंट टू द कमिटमेंट, या फिर एक तरह से कोई पार्टनरशिप को लेकर। यस, अचीवमेंट चाहते हैं। उनको लगता है वैसे भी ये चीज़ें सक्सेसफुल रह सकती हैं आप लोगों के साथ, तो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका गोल यही है कि आपके साथ चीज़ें वर्क करें, प्रोग्रेस करें, और चीज़ें अच्छी बन जाएं। एक फ्यूचर में भी आपके साथ चलना चाह रहे हैं कुछ लोग, और आगे चीज़ों को वो चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो आपके साथ चलें। तो उनकी विश है कि किस तरह से अपनी लाइफ को आपके साथ ट्रांसफॉर्म करें, आपके साथ स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, बिकॉज ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में अपसेट हैं, सैड हैं, और इनको लगता है कि ये इनकी लाइफ में ये अब जो एक पीरियड चल रहा है डिप्रेशन का, एक सैड एनर्जी का, एक अपसेट एनर्जी का, उसको ख़त्म करें और आपके साथ जो है कोई ना कोई कमिटमेंट बनाएं। बॉटम ऑफ द डेक मैन की एनर्जी है। यस, मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो ये पर्सन डेफिनेटली, उनको लगता है कि ये अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं आपके। यस, और अगर आप मेल हो तो इस इंसान को लगता है कि आपके साथ अच्छी जो है वो एक तरह से पार्टनरशिप रह सकती है। सो 28 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 6, 8, 9, 7, 777 की एनर्जी, 99 की एनर्जी, 88 की एनर्जी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड AA कुछ लोगों के नेम में आ सकते हैं, कोई इनिशियल हो सकते हैं AA, अदरवाइज़ आप दोनों का सेम नेम भी स्टार्ट हो सकता है A से। लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। बट ये जो भी आपके क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है इनको लगता है कि ये अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं आपके, और अगर आप हस्बैंड लाइक आप मेल हो तो इनको लगता है आप एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिखती है उनको मस्कुलिनिटी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अच्छा कमिटमेंट आपके साथ बन सकता है और अच्छा रिश्ता भी आपके साथ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली मुझे एनर्जीज दिख रही हैं ज़ोडिक साइंस की, वो पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरिस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो से कुछ जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द हैंगमैन। इस टाइम मुझे लग रहा है ये विद द कॉफिन एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो आपकी जो क्रश है इनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है इनका। यस, या फिर ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी पेन में है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती है इनकी लाइफ में, या फिर किसी तरह से कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है जिससे ये अपनी लाइफ में निकलना चाहते हैं। बिकॉज ये ऑलरेडी ऐसे लग रहा है इनका यहाँ तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या किसी ने बैक स्टैबिंग की है जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हुए हैं और इनकी लाइफ का एक डाउनफॉल चल रहा है। तो ये नहीं चाहते कि फर्दर इस डाउनफॉल में रहें, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। तो अपनी इस डिप्रेस्ड एनर्जी को या इस डिप्रेस्ड लाइफ को ख़त्म करके आगे आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज इनका सपना यही है कि किसी तरह से इनकी लाइफ में सुकून आए, इनकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन आए जो इनको जो है ना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। तो ये जो भी लाइफ का कोई बैड एक्सपीरियंस है ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अगर ये इनकी एनर्जी नहीं है तो आपकी हो सकती है। लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है या ऑलरेडी आप किसी भी चीज़ों से डिसहार्ड हो अपनी लाइफ में, बट दिख रहा है विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द हैंगमैन, ये इस टाइम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी इनकी लाइफ की स्टक चल रही है ना, इनको लगता है इनको यहाँ से निकलना है। उस चीज़ के लिए इनका अपना माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है, तो ये अपना माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं।
यस, बिकॉज ये अटका हुआ है ये पर्सन, इस चीज़ों को इस वजह से ये ना रिलीज़ करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं विद द हैंगमैन एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 नंबर एंडिंग का होता है, आपको पता है, साथ ही 1 नंबर से बिगनिंग हो रही है। तो ये अपनी लाइफ में इस बैक स्टैबिंग को या इस दुख को, जो एक डाउनफॉल चल रहा है, रूइन हुई है इनकी इमोशनली सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन, उससे निकलना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ वैंड्स अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे से, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। यस, तो ये अपनी ज़िंदगी में आपको कमिटमेंट दे के विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और आपके साथ ऐसी ही कमिटमेंट और ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये खुश रह सकें अपनी लाइफ में। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लाइक कोई इवेंट हो सकता है, जैसे ये कुछ करना चाह रहे हैं प्लान अपनी फैमिली में या फिर अपनी कम्युनिटी में, कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप अनाउंस करना चाह रहे हैं कि इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं एज अ पार्टनर। यस, बिकॉज ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, दैट्स वाई। बिकॉज ये क्रश आपका जो है ना, ये फील करते हैं कि इनकी लाइफ में आप जैसा इंसान आना चाहिए जिससे इनकी लाइफ जो है ना वो स्टेबल और सिक्योर हो सके। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी दिख रही है गाइस। आई डोंट नो ये अब आपकी है या आपकी क्रश की है, बट इट्स अ वेरी डिप्रेस्ड एनर्जी। यस, वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी डिसअपॉइंट है आपके ये जो भी क्रश है। कुछ लोग हो सकता है आपका खुद इस क्रश के साथ कोई ना कोई पास्ट भी हो सकता है, बट मैं ऐसी चीज़ों में जाना नहीं चाहती, बट मैं फिर भी बता देती हूँ आपसे, हो सकता है ये चीज़ रेजोनेट कर जाए कुछ लोगों से। मे बी ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके कोई पास से हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर इन्होंने या फिर आपने एक दूसरे की इस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मिस कर दिया हुआ है। लाइक एक रिजेक्शन मुझे दिख रही है आपने, या फिर आपके क्रश ने, हो सकता है कुछ लोगों में से, इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को खुद मिस किया है, कमिटमेंट की चीज़ को, जिसकी वजह से अब उनको पछतावा हो रहा है, काफ़ी अपनी लाइफ में डिप्रेस हो रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके पास चांस था, अपॉर्चुनिटी थी आपके साथ रिलेशन बनाने की, बट उन्होंने उस टाइम उस चीज़ को अवेल नहीं किया। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 8 ऑफ कप्स, जैसे इन्होंने आपकी इस प्रपोजल को ठुकरा के मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है। येस, दैट्स वाई आप विद द 4 ऑफ कप्स ये काफ़ी अपसेट हैं, इनको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा आपकी ऑफ़र को ठुकराने के बाद। और ऐसा भी नहीं है कि इनको अपनी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इनको वो नहीं चाहिए, इनका फोकस पास्ट पे है, लाइक आप पे है। अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो यस, बट इस टाइम ये इस चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर स्पेशली जिन लोगों ने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को, आपकी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया ना, या मिस कर दी है, उस चीज़ का रिग्रेट इनको इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये उस चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, विद द हैंगमैन ये स्टक हो चुके हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करना पड़ेगा, अपने विजन को चेंज करके आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट की ऑफर लेकर आनी पड़ेगी। तो ये जिन लोगों ने आपका अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस किया है, वो आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो आप ही की तरफ आना चाहते हैं, पछता रहे हैं आप जैसे इंसान को छोड़ के। बिकॉज इनको लग रहा है इनकी लाइफ का बुरा टाइम था जिस टाइम इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या फिर आप लोगों की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, या फिर आप लोगों के इमोशंस को हर्ट करके ये आगे बढ़े हैं। यस, वो लग रहा है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल चल रहा है इस चीज़ को मिस करने के बाद या रिजेक्ट करने के बाद, बिकॉज उनको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दे आर वेरी अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और जो लोग ऑलरेडी किसी और के साथ ब्रेकअप से रहे हैं, और जो लोग सॉरी गाइस, जो लोग ऑलरेडी किसी और ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, वो लोग ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पास्ट के रिग्रेट से निकलना चाहते हैं, बिकॉज वो काफ़ी डिप्रेस हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे नीचे कॉफिन के कार्ड से बताया भी है कि कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपनी लाइफ में अनहैप्पी, डिप्रेस्ड और काफ़ी सैड हैं, उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं कमिटमेंट बना के, जिसके लिए इनको लग रहा है इनके माइंडसेट को उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में अटके हुए हैं इस टाइम। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, ख़त्म करके इस सारी सिचुएशन को। नंबर 4, 8, 10, 1,
10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 34 38 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे, अदरवाइज़ यहाँ पे 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है, यस स्पाइसेस मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के क्रश, कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव टेम्परेंस, ये महसूस करते हैं कि आपके साथ इनकी सिचुएशन जो है ना वो बड़े अच्छे से बैलेंस आउट हो सकती है, एक बड़ी अच्छी हार्मनी के साथ बैलेंस बन सकता है आप दोनों के बीच का। तो कुछ ना कुछ लोग जो है ना यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जब आपकी तरफ उनको लगता है कि कमिटमेंट बना के चीज़ें बड़े अच्छे से बैलेंस्ड होंगी। तो कुछ पेशेंटली यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। येस वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोग जो इनके इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज आप खुद काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, दैट्स वाई आप इनकी फीलिंग्स को फील कर सकते हो, आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, और आपसे जो इनको लव केयर मिल सकती है ना वो शायद इनको लगता है वो इनको सेटिस्फाई कर सकती है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है। येस वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके प्यार के लिए ऐसे लग रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को एक तरह से रेडी भी कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपका प्यार जो है ना इनको मिले। तो आपके प्यार के लिए, आपका प्यार लेने के लिए, आपसे लव लेने के लिए, आपसे अटैच होने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप अपनी लाइफ में हील हो, आप काफ़ी लविंग हो, यस काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी एम्पैथेटिक हो, काफ़ी सपोर्टिव हो, जिसकी वजह से ये छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप मिले हो इनको तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आया जाए, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग का हो सकता है ये वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, जब इनको लगेगा आपकी तरफ आना, कमिटमेंट देना, सेलिब्रेशन के लिए आना, तो ये ऐसा लग रहा है तब कोई ना कोई मूव लेंगे। क्योंकि इनको स्पार्क और पैशन दिख रहा है आपकी तरफ, दैट्स वाई। तो ये इनको लगता है आप काफ़ी आप ना बैलेंस्ड हो, आप या तो बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन करते हो जिसकी वजह से आप इमोशनली आपके चाक्रास सारे बैलेंस्ड हैं, यस बट आपकी तरफ से प्यार के लिए आपके जो क्रश है ना वो आना चाहते हैं। और स्पेशली अगर इन्होंने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया और आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि ये पॉजेसिव हो रहे हैं इस टाइम। हर हाल में ये चाहते हैं कि आपको हासिल कर पाएँ, आपके करीब आएँ, आपको एक तरह से अपने गले से लगा के रखना चाहता है ये जो भी आपके क्रश हैं। दे रियली वांट टू एम्ब्रेस यू, यस बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ अब काफ़ी पिंच कर रही है, इनको फील हो रहा है कि चीज़ें अब काफ़ी ना इमोशनली इनको सेंसिटिव फील हो रही हैं। 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 4 नंबर स्टेबिलिटी का है, सिक्योरिटी का है, तो ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी डेफिनेटली बनाना चाहते हैं आपके साथ। अदरवाइज नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 35 34 भी यहाँ पे एज दिख रही है, कुछ लोग 44 के भी हो सकते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। नाउ लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स। वी हैव सडन वेल्थ, 777। अगेन मैंने आपको बोला है यहाँ पे, आई थिंक ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया शायद 7 की एनर्जी यहाँ पे है। 11 एंड 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ऑलरेडी भी मैंने आपको जैसे बताया ना, आपका कोई ना कोई फाइनेंसिस जो है वो सेम है, वर्किंग प्लेस आप लोगों की सेम है, एंड वी हैव गिफ्ट। ऐसे लग रहा है जैसे आपके ये जो भी क्रश है ना, इनको लगता है कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना पड़ेगा जिससे आपको स्पेशल फील करवा सकें कि इनके दिल में आपके लिए कुछ है या आपके लिए कुछ महसूस करते हैं। तो कोई ना कोई आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंट हो सकता है बड़ा प्रीशियस सा, बड़ा स्पेशल सा, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। yes number 17 and 8 is also important, so 888 की एनर्जी भी यहाँ पे important दिख रही है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ना आप लोग कहीं ना कहीं आपकी लक यहाँ तो बहुत अच्छी है, या फिर आप खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो जिसकी वजह से आप मनी अट्रैक्ट करते हो। वी हैव थॉट्स, नंबर 16 एंड 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। 7 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं आप लोगों के, एंड ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। कुछ लोग हो सकता है या तो फाइन आर्ट से हो सकते हैं, या फिर ये इंसान खुद किसी तरह से कोई आर्ट करते हैं, यस दिख रहा है मुझे। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपको कोई स्केच बनाया है, या फिर कुछ आपका ड्रॉ किया हुआ है, आपकी कोई पिक्चर,
पेंटिंग कुछ बनाई हुई है, यस, बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जो भी आपके क्रश हैं, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, दैट्स वाई। वी हैव टॉयल एंड लेबर, या आप लोगों का वर्किंग प्लेस सेम है, एंड ये जो भी आपके क्रश है ना, ये फील करते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, यस, आपका सारा फोकस अपने वर्क पे होता है, आप बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ जो है ना वो सफिशेंट हो, आप बहुत जो है वो अपना फोकस करते हो काम पे, यस, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब आपको देखते हैं कि आप काम पे फोकस हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ इंटरेस्ट भी डेवलप कर रही है, और ये चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है, दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, यस, गिफ्ट देना चाहते हैं स्पेशल फील करवाने के लिए, कंसर्न, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको लेकर ये बहुत कंसर्न हो रहे हैं, ना सोचना भी चाहें तब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है आप लोगों को लेकर, यस, इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लगता है जैसे ये नहीं भी चाहते फिर भी आपकी सोचों में कहीं ना कहीं ये फंस चुके हैं, तो आप निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से, यस, तो सोच रहे हैं ये कि क्या करें, किस तरह से जो है ना वो आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि ये सोच रहे हैं, चाहते हैं आपको डेफिनेटली आपके साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिंग का था, कमिटमेंट का, काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी सोच रहे हैं सीरियस होके आप लोगों को लेकर, और बहुत हैवीली ऐसे लग रहा है थिंकिंग हो रही है आपको लेकर, कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने कोई सीनियर भी हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, यस, अदरवाइज़ यहाँ पे 33 भी कुछ लोगों का एज है, 38 दिख रहा है, अदरवाइज़ 222 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26, 27, 28, 24, 25, 23 ये भी एज है, यस, 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।